स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। जैसा कि सभी को मालूम है कि एक तरफ बगावत हुई थी यहाँ पर सपा पार्टी में, सबसे पहले अपर्णा यादव की। दूसरी बगावत होने जा रही है शिवपाल यादव की। तीसरी बगावत का कयास लगाया जा रहा है कि तीसरी बगावत करेंगे आजम खान, लेकिन इस पर अभी पूरे तरीके से पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन इस खबर में आज हम ये बात करेंगे कि आखिरकार जब शिवपाल सिंह यादव जाते हैं यहाँ पर बीजेपी में, तो कितना फायदा अपर्णा यादव को होगा, कितना फायदा बीजेपी सरकार को होगा। इसके साथ साथ अगर आजम खान जिस तरीके से उनके मीडिया प्रभारी जो है फसाद, वो जिस तरीके से तारीफ कर रहे हैं यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की, वो जिस तरीके से बीजेपी को सही ठहरा रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं ये कयास ठीक लगाए जा रहे हैं कि आजम खान जब जेल से वापस आएंगे तो सपा को छोड़, अखिलेश को छोड़ यहाँ पर बीजेपी का हाथ थामते नजर आएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। बता दें कि अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। अपर्णा समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है। उनका बीजेपी में जाना समाजवादी पार्टी के लिए किसी झटके से कम नहीं था। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अपर्णा यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी की तारीफ की। अपर्णा ने ये भी कहा कि राष्ट्रधर्म उनके लिए सबसे ऊपर है। बातचीत में अपर्णा यादव से सवाल किया गया कि अखिलेश यादव उन उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाए, इसलिए बीजेपी में जाने का फैसला किया। इस पर अपर्णा ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, बस ये कहना चाहती हूँ कि मैंने अपने राष्ट्र को हमेशा धर्म माना है, हमेशा राष्ट्र के लिए ही फैसला लिया है। यह मेरी नई पारी है। मैं पीएम मोदी, सीएम योगी से बहुत प्रभावित हूँ। उनकी नीतियाँ मुझे नैतिक रूप से भाती है, इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन की। अपर्णा से आगे पूछा गया कि क्या अखिलेश यादव सपा राष्ट्र धर्म को नहीं निभाते। इस पर अपर्णा ने कहा कि वह परिवार से विमुख होकर कोई बात नहीं करना चाहती। वह बोली कि यह मेरा निजी विचार है कि पिछले 5 सालों में जिस तरह से प्रदेश में सीएम योगी ने काम किया, जितनी स्कीम आई है, वह प्रभावशाली है। अपर्णा से आगे पूछा कि बीजेपी इस बार यूपी में कितनी सीट जीत सकती थी और यह भी लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ेगी। इस पर अपर्णा ने कहा था कि वे किसी शर्त पर बीजेपी में नहीं आई है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी यूपी में सरकार बनाएगी। बीजेपी में आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और अपर्णा यादव बोली कि सब जानते हैं कि मैं हमेशा से पीएम मोदी से प्रभावित रही हूँ और मेरे चिंतन में राष्ट्र सबसे पहले है। राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अब राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ, जिसमें मुझे सबका सहयोग चाहिए। अपर्णा ने आगे कहा कि वह पीएम मोदी की कार्यशैली से प्रभावित रहती है। उन्होंने यह स्वच्छ भारत अभियान, महिलाओं योजनाओं के लिए चलाई गई स्कीम का जिक्र किया। अपर्णा के बीजेपी में आने पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पश्चिम यूपी में चुनाव होने वाला है और एसपी के शासन में गुंडागर्दी को इतना महत्व दिया जाता है कि पश्चिम यूपी में कोई बेटी सुरक्षित नहीं थी। अपर्णा को शुरू से लगता था कि योगी के शासन में एक अच्छा सुशासन है। उनसे पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुलायम सिंह की पुत्र वधू होने के बावजूद भी अपर्णा यादव ने अपने विचार रखे हैं। काफ़ी दिनों की चर्चा के बाद उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला भी ले लिया था। जी हाँ, आगे भी बताते हुए चलते हैं आपको अपर्णा यादव के बारे में। तो बता दें कि एक तो छोटी बहू है वो अपर्णा यादव की, और दूसरा ही उनके छोटे बेटे प्रतीक की बहू है, यानी कि उनकी बीवी। अपर्णा यादव 2017 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी है। हाल ही उन्हें भाजपा नेता रीता बहुगुणा जोशी के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था। पिछले कुछ दिनों से अपर्णा के भाजपा में शामिल होने के उस समय पर अटकलें लगाए जा रहे थे और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल भी हो गई थी और उसके बाद उन्होंने काफ़ी कुछ करने की कोशिश की और आज के टाइम में अपर्णा यादव को हर कोई जानता है। उनकी छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में भी हर कोई जानना बेहद पसंद करता है। बता दें कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी भाई अपर्णा यादव फिर उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गई थी। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली थी। इस मौके पर अपर्णा ने कहा था कि वह मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से बेहद प्रभावित रही है। आगे पार्टी जो भी जिम्मेदारी तय करेगी वह उसे अच्छे से निभाएगी। इस मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज भी कसे और कहा कि अखिलेश अपना परिवार भी नहीं संभाल पाए। केशव ने कहा कि हम अपर्णा पर अपना भाजपा परिवार में स्वागत करते हैं। वह समय समय पर भाजपा सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का समर्थन करती रही है।
केशव ने कहा कि अखिलेश यादव चुनाव में हार से इतने भयभीत है कि वे लड़ने के लिए विधानसभा सीट तक नहीं तय कर पा रहे। वो कहते थे कि विकास किया है, अगर विकास किया है तो उसी सीट से चुनाव लड़े जहां विकास किया है। क्यास लगाए जा रहे थे उस समय पर कि अपर्णा को लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी वह इसी सीट से उठी थी, लेकिन हार गई थी। लेकिन इस बार उन्हें विधानसभा में सीट नहीं दी गई। अब उनसे और भी चीज़ें सुनी जा रही है, समझी जा रही है कि अब जल्द ही कुछ बदलाव होंगे। तो चलिए कुछ और आपको कारण बताते हुए चलते हैं, जैसे पारिवारिक कलह और अपनों की नज़रअंदाजी। अपर्णा यादव की बीजेपी में शामिल होने की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही थी कि उन्हें पार्टी और परिवार में एनर्जी नहीं मिल रही थी, जिसके चलते उन्होंने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। परिवार के अंदरूनी समीकरणों में अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के साथ भी अपर्णा के अच्छे संबंध नहीं हैं। दूसरी बात यहाँ पर आती है लखनऊ कैंट विधानसभा से टिकट। अपर्णा यादव की बीजेपी में ज्वाइन होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण उनका लखनऊ कैंट विधानसभा से टिकट बताया जा रहा था। जानकारों की माने तो अपर्णा की बीजेपी में शामिल होने के पीछे का सबसे अहम कारण यही है, जिसके चलते वह सपा को छोड़कर भाजपा में शामिल हुई है। तीसरी बात बता देते हैं कि अपर्णा सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना भाई मानती है। दोनों ही उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अपर्णा कई बार योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी कर चुकी थी। 2017 में पहले वह गोरखपुरनाथ मंदिर भी दर्शन के लिए गई थी, जहां उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के जैसे ही अर्पणा भी गाय प्रेम में रुचि रखती है। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद अपर्णा और प्रतीक भी उसके साथ कान्हा वन देखने गए थे, जहां दोनों के लिए गौ सेवा को लेकर लंबी बातचीत भी हुई थी। साथ ही साथ बता देते कि माना जाता है कि अपर्णा जिस तरह से सार्वजनिक मंचों से भी पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ करती थी, उससे कहीं न कहीं सपा नेता उनसे नाराज रहते थे। यही नहीं, पार्टी में तवज्जो भी कम मिलती थी, जिसके चलते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और कार्यों से प्रेरित होकर भाजपा की सदस्यता ली थी। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से यहाँ पर अपर्णा यादव को कहीं ना कहीं सपा को छोड़ के बीजेपी में आना पड़ा। लेकिन अगर हम वही बात यहाँ पर उनकी कर लेते हैं, यानी कि शिवपाल सिंह यादव की, तो हम लगातार देख ही रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवहार हो चुका है अखिलेश यादव का शिवपाल सिंह यादव को लेकर। उन्होंने ये तक कह दिया है कि इनके बारे में बात करना फिजूल बात है, समय व्यर्थ करने वाली बात है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी में आना है या रहना है तो रहे, नहीं रहना तो ना रहे। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। अब वही आज़म खान को लेकर भी लगातार खबरें आ रही है, जिसमें ये बात कही गई है कि एक ही बार आज़म खान से 2 सालों में मिलने पहुंचे अखिलेश, और कहा तो आज़म खान की इतनी ज़्यादा तारीफ और इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हुआ करती थी पार्टी में, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। और वही ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव में अब सिर्फ और सिर्फ घमंड और गुमान रह गया है। और वही इस रिपोर्ट में आपने आखिरी तक सुना ही कि किस तरीके से यहाँ अपर्णा यादव नाराज हो गई थी और उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा फैसला उठाया। साथ ही शिवपाल सिंह यादव की बात, विधायक दल बैठक में ना बुलाना, एक ही सीट देना, इस बात की नाराजगी से साथ छोड़ने को तैयार है शिवपाल सिंह यादव। और साफ साफ दिखाई भी दे रहा है जिस तरीके से वो तैयार हैं, हम अच्छे दिन आने वाले हैं, कोट करते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा, आज़म खान भले ही जेल में बैठकर कुछ ना बोल पा रहे हो, वो बाहर जीते सीट पे खड़े और जीते भारी बहुमत से, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनको। भले ही मुस्लिम गुट उनके साथ था, लेकिन आज के टाइम में ये बात सामने आ चुकी है कि यहाँ पर मुस्लिमों को कोई फ़ायदा मिलता नज़र नहीं आ रहा है। तो कि यही समझ में आया है कि आने वाले टाइम में सपा शायद ख़त्म होती नज़र आ सकती है। लेकिन ये सारी बातें सुन के आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।